हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स कैसे करते हैं और एट दैट टाइम हम कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसके जो प्रैक्टिकल सम्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम नंबर 15 करेंगे। राइट द जनरल एंट्रीज ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पे हमें विदाउट नरेशन हमें ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। इशूड 8,509% डिबेंचर 100 रुपीज़ 8 par, redeemable also 8 par. Issue of 9,500 debentures is 100 each and at a discount of 10%, redeemable 8 par. And issue 8,000 debentures 100 rupees 10% debentures of 200 each at a premium of 10% and redeemable 8 par. यहाँ पे हमें डिबेंचर्स जो है वो हमने इशू किए हैं और उसकी हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स खाली जनरल एंट्री जो है वो इशू की करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस की जो जनरल एंट्रीज है वो हम यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे हमें तीनों जो सम्स दिए गए उसमें खाली हमें उनकी इशू की गई एंट्री से खाली करनी है। तो फर्स्ट हमें लिखा हुआ कि इशूड ऑफ 8,500 डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच एट पार, रिडीमेबल एट ऑल्सो पार। यहाँ पे हमें इशू की ही करनी है। हमें यहाँ पे दिए गए हैं 8,500 डिबेंचर्स और प्राइस दी गई है 100 रुपीज़। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मिलेंगे 8,50,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज़ 8,50,000 टू डिबेंचर कितने परसेंट यहाँ पे नहीं लिखा तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज़ 8,500। अब इस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट रुपीज़ 8,50,000 टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट रुपीज़ 8,50,000। इस तरह से यहाँ पे हमने फर्स्ट की एंट्रीज कर दी। अब हमें सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि 9.5% के जो डिबेंचर्स है उसको हम यहाँ पे डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइस दी गई है 100 रुपीज़। 100 के ऊपर 10% मीन्स कि 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट हमें डिबेंचर्स कितने दिए गए हैं 9,500। हमें मिल कितने रहे 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमें मिल रहे हैं दैट मीन्स 8,55,000 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज़ 8,55,000। उसके बाद अभी एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट रुपीज़ 8,55,000। फिर डिस्काउंट में हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट कितना मिला है हमें 9,500 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ हमने डिस्काउंट में दिया। दैट मीन्स कि 95,000 हमने डिस्काउंट दिया टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 9,50,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो एंट्री की। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हम ये जो एंट्री है वो हम यहाँ पे इस तरह से करें कि प्रीमियम पे। तो डिबेंचर्स हमें 8,000 डिबेंचर्स है और 220 रुपीज़ में हम 10% हम प्रीमियम से हम इशू करें। दैट मीन्स कि फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट में हमें कितने मिले 8,000 डिबेंचर्स हैं 220 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें 17,60,000 रुपीज़ जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 17,60,000। अब इस मनी को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट 17,60,000 टू डिबेंचर कितने के हैं 10% डिबेंचर
अकाउंट। अब यहाँ पे 8,000 डिबेंचर्स के ऊपर 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मतलब 16 लाख रुपीज़ जो है वो हमारे जाएंगे डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में, एंड बाकी के हमारे जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। दैट मीन्स कि 1,60,000 जो है वो हम डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों ट्रांजेक्शन्स की जो एंट्री है वो कर दी। बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन सम जो है वो दिया हुआ है। सत्यम लिमिटेड इशू 12,000 8% डिबेंचर फॉर 100 रुपीज़ ईच एट पार ऑन 1st July 2017. These debentures are redeemed on 30 June 2023 at 115 per debenture. Past necessary general entries of the company issued and redemption of debentures without narration. तो अब हम यहाँ पे इसकी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले ये जो सत्यम लिमिटेड है वो कब डिबेंचर इशू करें, 1 जुलाई 2017 को। मतलब कि फर्स्ट एंट्री तो आपको पता ही है कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट में कब हमें कितने डिबेंचर्स हैं, 12,000 और डिबेंचर्स की प्राइस है 100 रुपीज़। दैट मीन्स 12 लाख रुपीज़ टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब हम यहाँ पे ये जो अमाउंट है उसे हम रिफ़ंड करने वाले हैं। तो रिडीम हम करेंगे कब, 1 जुलाई को हम प्रोविज़न करें। तो यहाँ पे हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर हम जो डिबेंचर्स है वो कितने में रिडीम कर रहे हैं, हम डिबेंचर की प्राइस है 100 रुपीज़ और हम रिफ़ंड कर रहे हैं 115 में। मतलब कि 15 रुपीज़ जो है वो हम प्रीमियम के साथ यहाँ पे रिफ़ंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि वो प्रीमियम हमारे लिए डिबेंचर जो है वो हमारे लिए एक नुकसान है। तो यहाँ पे हमने लिखा 8,000 इंटू 15, सॉरी 12,000 इंटू 15। दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 1,80,000 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रीमियम जो है वो हमारे लिए नुकसान है। फिर टू 8% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख रुपीज़ एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये जो रिडक्शन है वो हमारे लिए लायबिलिटी, इसलिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। पहले हमने लिखा कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। अब हम इसे प्रीमियम से इशू करें तो प्रीमियम हमारे लिए नुकसान है। दैट मीन्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रुपीज़ 1,80,000 टू जो डिबेंचर्स की अमाउंट उसे हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और प्रीमियम जो है उसे हमने प्रीमियम अकाउंट में, मतलब कि वो हमारे लिए कैपिटल है इसलिए उसको हम लायबिलिटी उसको हमने क्रेडिट किया। अब हम ये रिफ़ंड कब करें, 30 जून 2023 को। तब उसकी एंट्री यहाँ पे इस तरीके से होगी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट रुपीज़, यहाँ पे हमारे लिए आएंगे 12 लाख। फिर प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट रुपीज़ 1,80,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 13,80,000। अब हम ये अमाउंट जो है वो हम पेमेंट करें। दैट मीन्स 36 2023 हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 13,80,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 13,80,000। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्रीज की। जो प्रीमियम से हम इशू करें तो वो हमारे लिए हमारा नुकसान है, इसलिए हमने इस अकाउंट में डेबिट किया। और प्रीमियम जो रिडक्शन प्रीमियम उसे हम लायबिलिटी के तरीके से लेके गए, और जो रिडक्शन के अमाउंट जब हम अमाउंट रिफ़ंड करने वाले उस अकाउंट में हमने उसकी एंट्री की। आज की इस वीडियो में हमने हमारे यहाँ पे ये जो 2 सम्स किए हैं, आपको आपके होम असाइनमेंट में ये दोनों सम आपके नोटबुक में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।